हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें ढेर सारे गैसेस प्रेजेंट है और उनके इंडिविजुअल के लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी या लोअर लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी दिए हुए हैं, तो पूरे मिक्सचर का हम जो लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी है या लोअर लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास इंडिविजुअल गैसेस के दिए हुए हैं तो पूरे मिक्सचर का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी या लोअर लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी कभी भी हम ली चैटलियर इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किसके थ्रू हम किससे हम जो लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद रखना है इसे अच्छे से, ली चैटलियर इक्वेशन से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। और ये फॉर्मूला तो आपने बुक में देखा ही होगा, ठीक है। समझते ये क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ V1, V2, V3 और X1, X2, X3 क्या है। तो यहाँ V1, V2, V3 ये सब है परसेंट बाय वॉल्यूम है, जो अलग अलग कॉम्बस्टिबल गैसेस है उनके परसेंट बाय वॉल्यूम दिए हुए ये सब V1, V2, V3 ये सब, ठीक है। जितने भी गैसेस होंगे उनके अकॉर्डिंग दिया हुआ रहेगा। और X1, X2, X3 इनके करस्पॉन्डिंग लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी है, ठीक है। V1 का X1, V2 का X2, V3 का X3 इसी तरह दिया हुआ रहेगा। तो आप ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे 100 बाय V1 बाय X1 प्लस V2 बाय X2 प्लस V3 बाय X3 एंड सो ऑन, जितने सारे गैसेस रहेंगे तो आपका जो लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कहीं क्वेश्चन में लोअर लिमिट ऑफ फ्लेमेबिलिटी भी पूछ लेता है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि ऊपर में 100 की जगह आपको जो गैसेस दिए रहेंगे उनके वॉल्यूम को सम अप कर देना, ठीक है। उनके वॉल्यूम को ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ 100 यूज करे कहाँ क्या यूज करे। तो सिंपल आपको याद रखना है ऊपर में आपको वॉल्यूम जो दिया हुआ रहेगा उन सबको ऐड कर देना है और नीचे में जो वॉल्यूम है दिया हुआ है उसको उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट से या फ्लेमेबिलिटी लिमिट से डिवाइड कर देना है और उनको टोटल को सम कर देना है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि एक गैस का मिक्सचर है जिसमें मीथेन है, C2H6 है, ठीक है, मीथेन इथेन है और हाइड्रोजन है। और उसके कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है परसेंट बाय वॉल्यूम वो है 75%, मीथेन का 75% है, ठीक है, इथेन का 15% है और हाइड्रोजन का 10% बाय वॉल्यूम, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। यानी जो हमारा वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, जो हम V1, V2, V3 जो बोलते हैं वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और जो लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट है वो भी दिया हुआ है, CH4 का है वो 5% दिया हुआ है, ठीक है। इथेन का 3.3% दिया हुआ है और हाइड्रोजन का 4.2% दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो लोअर एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट है पूरे मिक्सचर का इन परसेंट वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो जो हमारा आंसर है वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। आइए पुट करते हैं वैल्यूज को। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ऊपर में वॉल्यूम को सम अप कर दीजिएगा। तो 75 प्लस 85 90, ठीक है, प्लस 10 100। तो हम ऊपर में वॉल्यूम को सम अप कर दिए, 100 आ गया, ठीक है। और नीचे में हमने क्या बताया था कि जो वॉल्यूम रहेगा उसको उसके करस्पॉन्डिंग लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी से डिवाइड कर देना है। तो जहां यहाँ मीथेन का 75% वॉल्यूम था, परसेंट बाय वॉल्यूम, और उसका लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी था वो 5% था, ठीक है। तो हमने 75 को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हमने इथेन का जो वॉल्यूम दिया हुआ था वॉल्यूम बाय 15% था, उसको हमने उसके लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी से डिवाइड कर दिया। तो 15 बाय 3.3, ये 3.3 है, ठीक है, 15 बाय 3.3। सिमिलरली हाइड्रोजन का 10% वॉल्यूम दिया हुआ था, ठीक है, और उसके जो लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी वो 4.2 था, तो हमने इसको 10 से 4.2 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप अगर इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4.56, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 4.56%, ठीक है। 4.56% इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक एयर सैंपल है जो कि 8% मीथेन और 3% CO2 प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दोनों गैसेस हमें दिए हुए हैं, उसके वॉल्यूम भी दिए हुए हैं 8% और 3%, ठीक है। हमसे बोला है कि द लोअर फ्लेमेबिलिटी ऑफ CH, हाँ फ्लेमेबिलिटी का बात किया हुआ है। तो मीथेन का 5% दिया हुआ है और हाइड्रोजन का 4% दिया हुआ है। तो हमसे पूरे मिक्सचर का लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट पूछा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला जो हमें पता है वही फॉर्मूला हम लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ मीथेन दिया हुआ 8%, हाइड्रोजन का 3% दिया हुआ है, लोअर फ्लेमेबिलिटी मीथेन का दिया हुआ 5% और लोअर फ्लेमेबिलिटी हाइड्रोजन का दिया हुआ 4%, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको वॉल्यूम ऐड कर देना ऊपर में। तो हमने 8% प्लस 3% ऊपर में वॉल्यूम को ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो आ गया 11, ठीक है।
और नीचे में हमने क्या बताया था, जो वॉल्यूम रहेगा उसको उसके लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वॉल्यूम है 8 मीथेन का और उसका जो लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट है वो 5% है, तो हम 8/5 यहाँ कर दिया हमने। फिर हाइड्रोजन का सिमिलरली हमने जो वॉल्यूम है 3%, उसको हमने लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट से डिवाइड कर दिया 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है ये आ रहा है, सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेटर से मिला सकते हैं इसको, और जो इसको सॉल्व करने के बाद जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4.68%। ठीक है, 4.68% हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अभी तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसमें बोला है कि एक फ्लेमेबल मिक्सचर है जिसमें 70% मीथेन और 30% कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट पूरे मिक्सचर का क्या होगा अगर इंडिविजुअल का हमारे पास लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट दिया हुआ है 5% और 13%। ठीक है, 5% मीथेन का है और 13% कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का। ठीक है, तो हमसे पूरे मिक्सचर का लोअर फ्लेमेबिलिटी लिमिट दिया हुआ है, तो आप इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।